जो मनुष्य पंचनद में स्नान कर जप करके भगवान शिव का पूजन करता है, शिव लोक को प्राप्त करता है। वह गजासुर महिषासुर का पुत्र था। इसे जब ज्ञात हुआ कि देवताओं की प्रेरणा से देवी ने मेरे पिता को मार दिया था, तब उसका बदला लेने की भावना से घोर तप किया और हिमालय पर्वत की गुफा में अपनी दोनों भुजाएं ऊपर उठाकर एक पैर पर खड़ा रहकर बहुत समय तक तप करता रहा। इसकी जटाओं का भार कांतियुक्त और प्रलयकालीन सूर्य के समान मालूम पड़ने लगा। उसके सिर से उत्पन्न हुई तपोमय अग्नि से ऊपर एवं नीचे समस्त लोग जलने लगे। तब इंद्रादि देवगणों ने ब्रह्मलोक जाकर ब्रह्मा जी को सारा समाचार सुनाया। देवताओं की प्रार्थना को सुनकर के ब्रह्मा जी उसके निकट गए और बोले, उत्तिष्ठोत्तिष्ठ दैतेन्द्र तप्पा सिद्धो असि माहि से। हे दैतेन्द्र, गजासुर तुम उठो, तुम्हारी तपस्या सफल एवं सिद्ध हो गई। मैं प्रसन्न होकर वर देने के लिए यहाँ आया हूँ, जो इच्छा हो वह करो। अब ब्रह्मा जी के वचन सुनकर गजासुर आसन से उठकर गदगद वाणी में बोला, नमस्ते देव देवेश, यदि दास्यसि मे वरम अवध्योऽहं भवेयं स्त्री पुंसे काम निर्जित। हे ब्रह्मदेव, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो यह वर दें कि काम के वशीभूत स्त्री या पुरुष कोई भी मेरा वध न कर सके, महाबलवान होकर अजय हो जाऊं। गजासुर से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने कहा, अति दुर्लभ वरदान दे दिया, प्राप्त कर। वह अत्यंत प्रसन्न हो अपने भवन को चला गया। दैत्य ने संपूर्ण दिशाओं में तीनों लोग, देवता, असुर, इंद्र आदि के स्थानों पर अधिकार कर लिया। इन बच्चों से बंद करवाइए। देखे क्या आप बच्चों को देकर ला रहे हैं। और शंकर भगवान की, इनसे ये सीटियां ले लीजिए। देखो आप लोग कितने खराब हैं, अपने बच्चों को ये दे करके ला रहे हैं कथा में व्यवधान कराने के। तो बच्चे को तो पाप लगे न लगे, लेकिन जिसने उसे देकर यहाँ भेजा उसको जरूर लगे। बोलो शंकर भगवान की। बहुत समय बीत जाने पर उसमें पाप बुद्धि का उदय हुआ। देवताओं को पीड़ा पहुंचाने वाले गजासुर ब्राह्मणों को कष्ट देने लगा। वह दैत्य सभी ऋषि महर्षि देवताओं को पीड़ा पहुंचाने लगा। एक समय तात दानवों सो महाबला, हे तात, एक समय वह दैत्य गजासुर भगवान शिव की नगरी काशी में गया। वहां पहुंचकर शिव भक्तों को प्रताड़ित करने के लिए उस समय आनंद वन काशी में रक्षा करो ऐसा शब्द चारों ओर सुनाई देने लगा। देवताओं ने भगवान शंकर से प्रार्थना करी तथा उनकी बहुत सुंदर स्तुति करी। तत्पश्चात गजासुर का काशी में आना, शिव भक्तों का कष्ट देना आदि शिव जी से निवेदन करते देवता बोले, महादेव, वह दैत्य काशी नगरी में आकर बहुत उत्पात मचा रहा था, उसका वध कीजिए। योजनानां शस्त्राणि न यस्य समुच्छ्रयम्। वह मायावी दैत्य की ऊंचाई 9000 योजन और इतने ही प्रमाण वाले उसके शरीर की चौड़ाई है। वह जहां पर चरण रखता है उसके भार से पृथ्वी डगमगा जाती है।
उसकी भुजा के आघात से पर्वतों के शिखर चूर चूर हो जाते हैं। अतः है काशीपुरी की रक्षा करने वाले विश्वनाथ, आप भक्तों की रक्षा करेंगे। देवताओं के द्वारा ऐसी प्रार्थना करने पर भगवान शिव शीघ्रता से काशी पहुंचते हैं। दोनों में भयंकर युद्ध होता है। गजासुर अपने हाथ में खड्ग लेकर शिव जी को मारने के लिए झपटता है, लेकिन दैत्य की ओर से आते देख भगवान शिव उसके ऊपर अपने त्रिशूल से प्रहार करते हैं। प्रोतस्तेन त्रिशूलेन सचक दैत्यो गजासुरा क्षत्रिय कृतमिवात्मानं मन्यमानो जगोहरम्। शिवजी ने त्रिशूल में उस विशाल दैत्य को मानो पिरो लिया। दैत्य किसी छाते की तरह त्रिशूल की नोक पर टंग गया और ऐसी दशा में स्वयं अपने को शिव के छत्र के रूप में मानकर शिव जी का यशोगान करने लगा। वो बोला, हे महादेव, मैं आपका भक्त हूं। यह मुझे ज्ञात है कि आप काम को भी भस्म करने वाले शिव हैं। इसलिए हे प्रभु, आपके हाथ से मेरा वध होने पर सब प्रकार से मेरा कल्याण होगा, परंतु आपसे कुछ निवेदन करना चाहता हूं। मैं सत्य ही निवेदन करूंगा, इस पर आप विचार करना। काल से कवलित तो एक दिन सबको जाना है, पर आपके हाथों से मृत्यु को प्राप्त हो जाना बड़े सौभाग्य की बात है। दैत्य की बातों को सुनकर शिव हंसते बोले, हे गजासुर, मैं तुम्हारी स्थिति से प्रसन्न हूं, अतः जो तुम्हें अनुकूल हो वर मांगो। शिव जी के वचन को सुनकर के गजासुर बोला, हे महादेव, आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो त्रिशूल की अग्नि से पवित्र हुए मेरे इस चर्म को सदा आप धारण करें। मेरा गज चर्म आपके शरीर के प्रमाणानुकूल सही नाप वाला है। यह जो चमड़ा है, यह सर्वथा दिव्य दर्शनीय बना रहे, सर्वथा इसमें सुगंध निकलता रहे। आपके त्रिशूल में फंस करके भी यह जला नहीं, यह मेरा परम सौभाग्य है। आज से आपका नाम कृत्य व्यासा विख्यात हो। गजासुर की बात सुनकर भक्तवत्सल भगवान ने तथास्तु कहा, अहे दानवराज, तुम्हारा यह पावन शरीर मेरे मुक्त क्षेत्र काशी में मेरे लिंग के रूप में ज्योतिर्लिंग बनेगा। कृत्यवासेश्वरम नाम महापातक नाशनम सर्वेश्वाम एव लिंगानाम शिरोभूतम मुक्तिम। हे दैत्य, यह कृतवासेश्वर होगा और इसके दर्शन मात्र से सब पाप नष्ट हो जाएंगे। यह सभी लिंगों में शिरोमणि और मुक्ति को देने वाला होगा। इतना कहकर भगवान ने गजासुर के उस विशाल चर्म को अपने शरीर पर धारण कर लिया। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। उस दिन बहुत बड़ा उत्सव मनाया गया। काशी में निवास करने वाले लोग हर्षित हो गए। कृतवासेश्वर कौन सा है? जहां अब आप जल चढ़ाते हैं काशी में जाकर। संत कुमार बोले, हे व्यास जी, अब आगे चलकर चंद्रमौली के उस चरित्र का श्रवण करो जिसमें अद्भुत प्रकार से उन्होंने दुंदुभि नीलाल नामक दैत्य को मारा। दिति का पुत्र हिरण्याक्ष जब भगवान विष्णु के द्वारा मारा गया तब माता दिति को बड़ा कष्ट हुआ। तब दैत्य दुंदुभि नीलाल, जो प्रहलाद का मामा लगता था,
माता दीदी को आश्वासन देते हुए बोला, माता तुम दुखी मत होना, मैं देवताओं के ऊपर विजय पाने का कुछ उपाय करता हूं। इस प्रकार दीदी को धैर्य देकर वह उपाय सोचने लगा। किम बिलास्य किम हारा किम धारा ही निर्जरा। उन देवताओं के पास कौन सा बल है, वो क्या खाते हैं, किसके आधार पर जीवित रहते हैं, कौन सा उपाय करने पर देवताओं पर विजय प्राप्त करूं। और सारा प्राप्त करने के बाद उसने कहा कि देवता यज्ञ से जीवित है, क्योंकि यज्ञ से ही देवताओं को आहुति मिलती है। इसलिए यज्ञ करने वाले ब्राह्मण और सनातनियों को जो भी यज्ञ कराता है उसका वो वध कर देता है, क्योंकि उसने कहा ब्राह्मण यदि नष्टा सुरवेदा नष्टता स्वयं अतस्तेषु प्रणेष्टु विनष्टा सप्तम पुरा। यदि ब्राह्मण नष्ट हो जाएंगे तो वेद पुराण स्वयं नष्ट हो जाएगा। वेदों के नष्ट हो जाने पर देवता स्वयं नष्ट हो जाएंगे। ब्राह्मणों के न रहने पर यज्ञ नहीं होगा, यज्ञों के न होने पर देवता भोजन से च्युत हो जाएंगे। तब इन देवताओं पर विजय प्राप्त किया जा सकता है, तत्पश्चात देवताओं की सारी संपत्ति छीन लूंगा। उसने निर्णय लिया कि ब्राह्मणों को अधिक से अधिक संख्या में मारू। कहां होते हैं ब्राह्मण? कहते तीर्थ क्षेत्र में ब्राह्मणों का वास ज्यादा होता है। ऐसा विचार करके वो काशी पहुंचा। काशी पहुंचकर ब्राह्मणों का भक्षण करना शुरू कर दिया। कभी वन में वनचर बनकर, समिधा लाने के लिए जल में जलचर बनकर, स्नान करते हुए रात्रि में व्याघ्र बनकर के ब्राह्मणों को खाने लगा। इसकी माया से अनेक रूप धारण कर लेता था। इस प्रकार दुष्ट ने अनेक ब्राह्मणों का वध कर दिया। एकदा शिवरात्रो तु भक्तोस्ते को निजोट जी। एक बार शिवरात्रि का दिन था। एक भक्त अपनी पर्णशाला में देवादिदेव महादेव का पूजन करके ध्यान में बैठा हुआ था। इसी अवसर पर यह महाअभिमानी दैत्यराज दुंदुभि नीलाद ने बाघ का रूप धारण करके उसे उनको ब्राह्मण समझ करके उसको भक्षण करने का प्रयास किया, किंतु भक्त ध्यान में तल्लीन होने से पूर्व ही मंत्र रूपी कवचादि न्यास मंत्रों से अपने आप को सुरक्षित कर लिया था। ब्राह्मण जब करते हैं ना हृदयाम, करते हैं इसे संध्या में, ये क्या है? ये न्यास है और विन्यास है, करन्यास और हृदय न्यास। इन न्यास के द्वारा कि इतने मैं भगवान का पूजन कर रहा हूं, इतने कोई भी मेरे ऊपर किसी प्रकार की कोई आपदा न आए, इसकी रक्षा करना किसका काम है? जिसका मैं नाम ले लूं, जिसके नाम से हमने यह बनाया। तो ब्राह्मण भी सभी न्यास करके बैठा था, करन्यास विन्यास सब। और न्यास के मंत्रों से अपने को सुरक्षित करने के कारण वह दैत्य उसको भक्षण करने में असफल रहा। सर्वव्यापी भगवान महादेव उस निशाचर का सारा अभिप्राय समझ गए। तब शिव ने उसे मार डालने का विचार किया। ज्यों ही राक्षस ने व्याघ्र का रूप धारण करके उस भक्त पर पुनः आक्रमण करना चाहा, उसी समय भक्त की रक्षा के लिए भगवान महादेव उस लिंग में से प्रकट हो गए। महादेव को देखते ही दैत्य व्याघ्र के रूप में भयंकर विशाल रूप धारण कर शिव के ऊपर झपटा। तब भक्त के रक्षक शिव जी ने उस व्याघ्र रूपधारी दैत्य के सिर पर वज्र के समान कठोर मुष्टि का प्रहार किया। उस मुष्टि प्रहार से तथा कांख में दबोचने से व्याघ्र अत्यंत व्यथित हो गया। घोर चीत्कार करता हुआ
भूमि पर गिरकर मर गया। उसके भयंकर शब्द को सुनकर काशी में भजन अनुष्ठान करने वाले लोग सब, उनका हृदय कांप गया। अब वहां पहुंचकर क्या देखते हैं कि कक्षीकृत मृगेश्वरम, शिवजी उस व्याघ्र को अपनी कांख में दबाए हुए हैं। सभी लोग मिलकर जय जयकार करते हुए शिव की स्तुति करने लगे। उन तपस्वियों के द्वारा की गई स्तुति को सुनकर भक्त वत्सल भगवान बोले, तपस्वी गण, जो मनुष्य यहाँ आकर मेरे व्याघ्रेश्वर लिंग के दर्शन करेंगे उनके समस्त दुख का दूर होगा। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय हो। मच्चरित्रं श्रुत्वा स्मृत्वा लिंगम इदं हृदि संग्रामे प्रविष्टमतो जयमाप्नो अद्य संशयम्। जो मनुष्य इस चरित्र को श्रवण करेगा, जो मेरे इस व्याघ्रेश्वर लिंग को मानसिक रूप से हृदय में धारण करेगा, उसका कोई भी कार्य बनने से नहीं रुकेगा। इदं चरित्रम परम व्याघ्रेश्वर समुद्भवम्। जो भक्त व्याघ्रेश्वर लिंग के चरित्र को सुनता है या सुनाता है, उसकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। आसताम पुराम महादैत्यो विप्लोदक संज्ञको। यह व्यासी प्राचीन काल में विदल और उत्पल नाम के दो दैत्य थे। उन्होंने ब्रह्मा जी से किसी भी पुरुष के हाथ से न मरने का वरदान लिया था, तो वह संसार में सभी को परेशान करने लगे। सब लोग ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने कहा कि सब लोग शिव की शरण लो। इतनी बात बोलकर के ब्रह्मदेव महादेव का ध्यान करते हुए मौन हो गए। देवता हर्षित हो अपने धाम को चले गए। भगवान शिव की प्रेरणा से एक दिन नारद जी नारायण का नाम का कीर्तन करते हुए उन दोनों दैत्यों के घर पहुंचे। दैत्यों से मां भगवती की सुंदरता का वर्णन किया। दोनों दैत्यों ने मोहित होकर तत्पश्चात काम के वशीभूत हो माता पार्वती के हरण का विचार किया कि एक समय संबुर विजहार सुलीलया। एक समय की बात है, भगवान शिव लीला विहार कर रहे थे। उन्हीं के निकट मां पार्वती सखियों के साथ गेंद उछाल उछाल कर खेल रही थी। गेंद के उछलने से सिर से पुष्पों की माला टूटकर भूमि पर गिर जाती है। गेंद के उछलने से उनके हस्त कमल एवं श्रेणी अत्यधिक शोभायमान हो गई। ब्रह्मदेव के वरदान से अभिमानी दैत्य अपने सामने दूसरे को तृण के समान समझने लगा। पार्वती हरण के विचार से दोनों सांबरी माया के प्रभाव से आकाश से नीचे उतरे। तत्पश्चात माया से शिवगणों का रूप धारण कर दुराचारी दैत्य पार्वती के पास आए। भगवान ने उन दोनों के नेत्रों को चंचलता देखकर पहचान लिया। फिर भगवान शिव ने अपने नेत्रों से इशारा करते हुए सूचित कर दिया कि ये दोनों दैत्य हैं, गण नहीं। जब माता पार्वती ने अपने स्वामी महाकौतकी शिव के इस नेत्र संकेत को समझ लिया, तो जिससे गेंद से खेल रही थी उसी गेंद से एक साथ दोनों को मारा। महाबलो महादेव्यो कंदुकेन समाहतो। माता पार्वती द्वारा गेंद से आहत होकर दोनों महाबली दैत्य
चक्कर काटते हुए गिर पड़े, जैसे वज्र के आघात से महागिरी की दो शाखाएं गिरती हैं। वह गेंद धरती पर पहुंच करके शिवलिंग के रूप में परिणित हो गया। ये व्यास जी उसी समय लिंग कंदुकेश्वर के नाम से प्रसिद्ध हो गया। इस अवसर पर साक्षात शिव के शिवलिंग रूप में प्रकट हुए। ब्रह्मादि देवगण, काशीवासी समस्त शिव भक्तों ने कंदकेश्वर का दर्शन किया। अब यहाँ ब्रह्मा जी बोले कि हे नारद, इस प्रकार व्यास जी को आमंत्रित कर उनसे विदा लेकर सनत कुमार आकाश मार्ग से काशीपुरी को आए। सूत जी सौनकादि ऋषियों से बोले, हे ऋषियों, मैंने तुमसे रुद्र संहिता के अंतर्गत इस युद्ध खंड का वर्णन किया। रुद्र संहिता भगवान विश्वनाथ की अत्यंत प्यारी है तथा भोग और मोक्ष को देने वाली है। इमाम यस्य पठे नित्य शत्रुबाधो निवारिकम, जो मनुष्य रुद्र संहिता का नित्य पाठ करता, उनको शत्रुओं का भय नहीं रहता। अब आगे पंच ब्रह्मावतार का वर्णन है, वो सब सुनेंगे एक भजन के बाद। सभी लोग भजन का आनंद लीजिए। बोलो शंकर भगवान की जय हो। बोले श्री शिव महापुराण की जय हो। कैलाश तुमने निराश ना किया, माता जी ने जो चाहा वरदान दे दिया। भक्तों को कभी शिव तुमने निराश ना किया, माता जी ने जो चाहा वरदान दे दिया। बड़ा तारे तो आयो शरण तिहारी, बोले तारे तारे तो ऐसे मेरे निवासी नमो बार बार हो, नमो बार बार हो। आयो शरण तिहारी, नमो तारे तारे क्या करूं मैं चुटकी भभूत में खजाना कुबेर का। पायो शरण सिंहाय प्रभु आयो शरण सिंहाय नहीं दिया है अब क्या प्रमाण है, बस गए त्रिलोक शंभु तेरे दास से। क्या क्या नहीं दिया है अब क्या प्रमाण है, बस गए त्रिलोक शंभु तेरे दास से। जहर पिया जीवन दिया इतना उदार तो, जहर पिया जीवन दिया इतना उदार तारे बोले तारे तारे तो। कैलाश के निवास नमो बार नमो बार आयो शरण तिहारी नमो बार आयो शरण तिहारी नमो बार कैलाश के निवास नमो बार नमो बार आयो शरण तिहारी नमो बार। अपने चेहरे पे थोड़ी थोड़ी मुस्कुराहट लिया, अभी तो कैमरा चल रहा है। अब तो बढ़िया तरीका आ गया। जब ये आपसे लड़ रही हूं
उसी से मैं कैमरा सामने उठाता हूँ। अच्छा, थोड़ा रास्ता दोनों तरफ छोड़ दें और थोड़ा सिमट के थोड़ा लंबी हो जाए लाइन। हमारे श्री पंडित दिनेश चंद्र जी 551 रुपए दिए हैं। देखो हमारी माता आई हैं, दिया है श्री कन्नू यादव जी, डॉक्टर ऑफ श्री अनिल यादव, इन्होंने 500 रुपए दिया है। भंडारे के लिए गुप्तदान आया है 500 रुपए। और विजेंद्र सिंह जी कबीर पंथी, इन्होंने 1100 रुपया दिया है। बोलो शंकर भगवान की। निकालना सूत जी कहते हैं, मुने सौनक सद्भक्त्या दत्त चित्तो जितेंद्रिया अवताराच्छिव स्याहं वचमिते मुनीषु। हे शौनकादि ऋषियों, आप सब भक्ति संपन्न हैं और जितेंद्रिय हैं। अब मैं आपको शिव जी के अवतार की कथाएं सुना रहा हूं। हे शौनकादि ऋषियों, भगवान शिव जी के अनेक अवतार हुए, उनके वृत्तांत का वर्णन करने जा रहा हूं। आप लोग ध्यान पूर्वक श्रवण कीजिए। यद्यपि भगवान शिव के अनेक अवतार हुए, फिर भी मैं अपनी बुद्धि के अनुसार कुछ अवतारों का वर्णन करता हूं। 20वां कल्प, जो कि श्वेत लोहित नाम से विख्यात है, उसमें शिव जी का सद्योजात नामक अवतार हुआ। यह उनका पहला अवतार कहलाया। यही सद्योजात नामक महादेव ने प्रसन्न होकर ब्रह्मदेव को ज्ञान एवं सृष्टि उत्पन्न करने की शक्ति दी। एक बार ब्रह्मा जी ध्यान कर रहे थे, तभी श्वेत वर्ण वाले 4 यशस्वी पुरुष प्रकट हुए। उनके नाम थे सनंदन, सुनंदन, नंदन, विश्वनंद और उपनंदन। ये सब के सब महात्मा होते हुए भी ब्रह्मा जी के शिष्य कहलाए। इसके बाद रक्त नाम से प्रसिद्ध 20वां कल्प आया। उस कल्प में विधाता ब्रह्म ने रक्त वर्ण का शरीर धारण किया। उस समय जब ब्रह्मा जी के पुत्र की कामना से ध्यान कर रहे थे, उसी समय एक पुत्र प्रकट हुआ। उसका सारा स्वरूप लाल ही था, माला, आभूषण, शरीर सब। तब ब्रह्मा जी ने उसका ध्यान करके देखा तो पता चला वे वामदेव शिव ही हैं। उनको प्रणाम किया और तत्पश्चात वामदेव पुरुष को भी 4 पुत्र हुए। विरजा, विवाह, विक्षोभ और विश्वभावन। वामदेव रूपी महादेव ने ब्रह्मा जी को सृष्टि रचना की शक्ति प्रदान की और स्वयं वामदेव का दूसरा अवतार हुआ। इसके बाद एक और कल्प आया। कल्प का नाम था पीतवासा। इकहत्तर बार जब 4 युग बीत जाते ना, इसे कहते हैं कल्प। ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 कल्प आते हैं। इन 14 कल्पों के 14 मनु होते और 14 ही इंद्र होते हैं। इसलिए कुछ भी स्थिर नहीं है, केवल ईश्वर स्थिर है। इस कल्प में ब्रह्मा जी के पुत्र पीतंबरधारी महातेजस्वी एक कुमार उत्पन्न हुआ। उस कुमार को देखते ही ब्रह्मा जी ने शिवावतार समझ प्रणाम किया। महादेवी शंकरी गायत्री तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि का जप कर उन्हें नमस्कार किया। तब महादेव जी प्रसन्न हुए। उसके पश्चात उनके पार्श्व भाग से पीत वस्त्रधारी अनेक कुमार प्रकट हुए।
वे सब के सब योग मार्ग के प्रवर्तक हुए। तदनंतर पीतवासा कल्प के बाद शिव नाम का कल्प हुआ। उस कल्प में 1000 वर्ष व्यतीत होने के बाद सारा जगत जलमग्न था। तब ब्रह्मदेव जल में पृथ्वी को देख दुखी होकर सोचने लगे, सृष्टि की रचना कैसे करूं। तभी एक कुमार उत्पन्न हुआ। उसका रंग काला था, शरीर भी काला, मुकुट भी काला। उसे देख ब्रह्मा ने वंदन किया। उनको भक्ति वत्सल अविनाशी अघोर शिवावतार समझकर वे उनकी स्तुति करने लगे। तत्पश्चात उन्होंने सृष्टि रचना के निमित्त अद्भुत घोर नामक योग। इसके बाद ब्रह्मा जी का दूसरा कल्प आरंभ हुआ। शिव कल्प के व्यतीत होने पर विश्वरूप नाम का कल्प हुआ। तब ब्रह्मा जी ने पुत्र की कामना से शिव जी का मानस ध्यान किया। प्रादुर्भूतो महानादा विश्वरूपा सरस्वती। उसी समय सिंहनाद करने वाला विश्वरूपा माता सरस्वती प्रकट हुई, जिनका वर्ण शुद्ध स्फटिक के समान उसी समय महा उज्ज्वल तथा आभूषणों से विभूषित था। उसके बाद उसी प्रकार भगवान ईशान का प्रादुर्भाव हुआ। इस प्रकार सद्योजात आदि शिव के अवतारों का वर्णन करते हुए नंदीश्वर बोले, शृणुतात महेश्यावतारण परमान प्रभु। हे प्रभु, आप महेश्वर के बड़े बड़े अवतारों को सुनिए। अब यह नंदीश्वर सनत कुमारों से कहते हैं, सनत कुमार जी, भगवान शिव के अर्धनारीश्वर रूप का वर्णन करता हूं। ब्रह्मा जी अब सृष्टि की रचना करने लगे, परंतु प्रजा का विस्तार न हो पाने के कारण दुख से व्याकुल होकर चिंता करने लगे। उसी समय आकाशवाणी भी है, विधाता ब्रह्मा, अब तुम मैथुनी सृष्टि की रचना करो। इस आकाशवाणी को सुनकर ब्रह्मा जी ने मैथुनी सृष्टि उत्पन्न करने का विचार किया, परंतु उस समय शिव जी के द्वारा स्त्री की रचना ही नहीं हुई थी। अतः ब्रह्मदेव ने मैथुनी सृष्टि करने में असमर्थ रहे। तब ब्रह्मा ने तप करने का विचार किया। उस समय ब्रह्मा ने पराशक्ति शिवा सहित परमेश्वर शिव के हृदय में ध्यान करके अत्यंत प्रेम पूर्वक तप करने लगा। ब्रह्मा के तप से भगवान शिव संतुष्ट हुए और मूर्ति में प्रविष्ट होकर अर्धनारीश्वर रूप में ब्रह्मा के सम्मुख प्रकट हुए। बोलो अर्धनारीश्वर भगवान की। सामने भवानी शंकर को देखकर वह ब्रह्मा जी उनका बड़ा सुंदर अर्चन कर रहे हैं कि शिवे नारी कुलम सृष्टुम शक्ति देहि मोहि नमोस्तुते चराचरम जगत वृद्धि हेतु माता शिवंती। हे शिवप्रे, मुझे स्त्रीकुल के निर्माण की शक्ति प्रदान कीजिए। हे माता, इस संपूर्ण चराचर जगत के कर्ता दत्ता भगवान महादेव ही हैं, मैं नहीं। आपके पतिदेव शिव ने ही मुझे प्रजा की सृष्टि करने के लिए नियुक्त किया है। अतः हे अंबिके, तुम में से एक वर की याचना करता हूं कि दक्षस्य मम पुत्रस्य पुत्री भव भवाम्बिके। इस संसार की वृद्धि के लिए तुम मेरे पुत्र दक्ष की बेटी बन जाओ। इस प्रकार ब्रह्मा जी के कहने पर मां भवानी तथास्तु कहकर अपनी भवों के मध्य से अपने समान दूसरी शक्ति का निर्माण किया। तत्पश्चात उसे ब्रह्मा को समर्पित कर दिया। उस शक्ति को देखकर शिव ने हंसते हुए पार्वती से बोले, देवी, ब्रह्मा ने कठोर तपस्या कर तुम्हारी आराधना की है, अतः उन पर प्रसन्न होकर उनका मनोरथ पूर्ण करो। शिव की आज्ञा मानकर
ब्रह्मा के कथनानुसार देवी ने दक्ष की कन्या होना स्वीकारा। इस प्रकार शिवा देवी ब्रह्मा की अनुपम शक्ति प्रदान करके शंभु के शरीर में प्रविष्ट हो गई। तत्पश्चात शिव अंतर्धान हो गए। उसी समय संसार का भाग स्त्रियों को प्राप्त हो गया। तभी से मैथुनी सृष्टि आरंभ हुई। इनसे ब्रह्मा को महान आनंद प्राप्त होता है। हे सनत कुमार, इस प्रकार अर्धनारेश्वर रूप का वर्णन करके सभी के लिए मंगलदायक सप्तमे च वैराही कल्पे मनवंतर विज्ञे कल्पेश्वरो अथ भगवान सर्वलोक प्रकाशन। शिव ने कहा ब्रह्मन वराह कल्प में के 7वें मनवंतर में संपूर्ण लोकों को प्रकाशित करने वाले कल्पेश्वर जो तुम्हारे प्रपौत्र हैं, वे वैवस्वत मनु के पुत्र होंगे। उस वैवस्वत मनु नामक मनवंतर में लोकों में अनुग्रह निमित्त ब्राह्मणों के हित के लिए मैं प्रत्येक द्वापर युग में अवतार लूंगा। इस प्रकार क्रमशः जब प्रथम द्वापर युग में प्रभु का नाम व्यास होंगे, जब कलिकाल के अंत में पार्वती सहित श्वेत नामक महामुनि के रूप में अवतार लूंगा, उसी समय हिमालय के छागल नामक पर्वत पर मेरे 4 शिष्य उत्पन्न होंगे। उनके नाम होंगे श्वेत, श्वेतशिख, श्वेताश्व, श्वेत रोहित। दूसरे द्वापर में सत्य नामक प्रजापति होंगे। तब मैं सुतार नामक अवतार धारण करूंगा। अब नंदीश्वर प्रश्न करते हैं कि सनत कुमार सर्वज्ञ सावधान त्रय शृणु यथाहं च शिवं प्राप्तो महादेवोश वांशजो मनु। हे सनत कुमार, मैं जिस प्रकार महादेव के अंश से जन्म लेकर शिव को प्राप्त हुआ हूं, उस प्रसंग का वर्णन आप सावधान होकर श्रवण कीजिए। एक समय पितरों ने महामुनि सिलाद से बोले, हे वत्स, पुत्र के बिना हम सबका उद्धार नहीं होगा, अतः संतान उत्पन्न करने के लिए उपाय करो। पितरों के वचन सुनकर शिलाद मुनि पुत्र प्राप्त करने के विचार से तप करने लगे। वे शिलाद इंद्रलोक में इंद्र को प्रसन्न करने के लिए अत्यंत कठिन उन्होंने तपस्या करी। बहुत काल तक तप करते रहे। इंद्र ने प्रसन्न होकर वर देने के लिए शिलाद मुनि के पास गए। ऋषिवर, मैं आपकी तपस्या से प्रसन्न हूं, वर मांगे। शिलाद जी हाथ जोड़कर बोले, हे देवराज इंद्र, यदि आप प्रसन्न हैं तो अयोनिजम मृत्युहीनम पुत्रम इच्छामि सुव्रतम। मैं अयोनिज, जिसने माता के गर्भ से जन्म ना लिया हो, अयोनिज, मृत्यु से रहित पुत्र चाहता हूं। शिलाद मुनि के शब्द सुनकर देवराज इंद्र ने ऐसा पुत्र प्रदान करने में असमर्थता बताई।
उन्होंने कहा कि आप भगवान शिव की तपस्या करो, वे सर्वशक्तिमान हैं, ऐसा पुत्र वही दे सकते हैं। देवराज इंद्र उन शिलाद मुनि को इस प्रकार उपदेश देकर अपने लोग गए। तत्पश्चात शिलाद मुनि ने शिव की आराधना करके उनको संतुष्ट करना चाहा, परंतु 1 सहस्त्र वर्ष बीत गया, शिव प्रसन्न नहीं हुए। तब उन्होंने ऐसी कठिन आराधना करी कि उनका शरीर सूख गया, केवल अस्थि मात्र बच गया। तदनंतर इतनी कठिन तपस्या के पश्चात शिवजी ने प्रसन्न होकर दिव्य शरीर धारण कर उन्हें दर्शन दिया। तब शिलाद ने पार्वती सहित शिव का दर्शन प्राप्त कर चरणों में गिर गए और हाथ जोड़कर गदगद वाणी से शिवजी की स्तुति करी। तदनंतर भगवान शिव उस ब्राह्मण शिलाद से बोले, मैं तुम्हारे ऊपर प्रसन्न हूं, वर देने के लिए आया हूं, जो तुम्हारी अभिलाषा है वो वर मांगो। तो वह शिलाद मुनि बोले कि महेश यदि तुष्टोसी यदि वरदस्य में, प्रभु यदि मेरे से संतुष्ट हो, वर देना चाहते हो तो इच्छामि त्वत्संपुत्रम मृत्युहीनम अयोनिजम, तो मैं तुम्हारे समान पुत्र चाहता हूं जो मृत्युहीन हो और अयोनिज हो। तब मुनि के वचन सुनकर महादेव बोले, हे विप्र, पूर्व काल में ब्रह्मा जी, मुनि तथा देवताओं ने मेरे अवतार धारण करने के लिए आराधना करी थी, इसलिए मैं तुम्हारे यहाँ नंदी नाम से अयोनिज मृत्यु रहित पुत्र के रूप में प्रकट होऊंगा। यद्यपि मैं सारे जगत का पिता हूं, फिर भी तुम मेरे पिता बनोगे। इस प्रकार शिलाद को बोलकर उमा सहित शिव अदृश्य हो गए। महादेव के अंतर्धान होने पर शिलाद मुनि अपने आश्रम में आकर के समस्त ऋषियों को सारा वृत्तांत कह सुनाया। हे सनत कुमार जी, कुछ समय व्यतीत होने पर मेरे पिता शिलाद मुनि ने यज्ञ करने के लिए यज्ञ स्थल को खोद रहे थे। उसी समय शिवजी की आज्ञा से प्रलय अग्नि के समान मैं पुत्र रूप में उनके शरीर से उत्पन्न हो गया। उस वक्त ऋषि गुणों ने चारों ओर पुष्पों की वर्षा करी। तत्पश्चात देवगण और उनकी पत्नियां शिव विष्णु आदि उस स्थान पर आ पहुंचे। उस समय महान उत्सव हुआ। सभी देवता शिलाद मुनि की प्रशंसा कर उमा सहित शिव की स्तुति कर रहे थे। तब महर्षि शिलाद ने रुद्र के समान 4 भुजा वाले जटा मुकुटधारी अत्यंत तेजस्वी सब प्रकार से पूजनीय मुझ नंदीश्वर को बालक के रूप में देखकर प्रणाम करते हुए बोले, संभोग, आपने मेरे यहाँ जन्म लेकर मुझे आनंदित कर दिया है, अतः तुम्हारा नाम नंदी हुआ। तस्मात् त्वाम देव आनंदम नमामि जगदीश्वरम, तुम देवताओं को आनंद देने वाले। मैंने उस रूप का परित्याग कर मनुष्य का रूप धारण किया। तत्पश्चात मेरे पिता मुझे मनुष्य के रूप में देखकर चिंतित हो गए, परंतु कुटुंबी जनों के समझाने पर चिंता त्याग करते हुए मेरे जात कर्म आदि सभी संस्कार संपन्न किए। फिर 5वें वर्ष में मेरे पिता मुझे सांगोंग पांग संस्कारों का अध्ययन कराया और 7वां वर्ष पूर्ण होने पर शिवजी की आज्ञा से मित्र और वरुण नामक 2 मुनि मुझे देखने के लिए मेरे घर पर आए। मेरे पिताजी ने उनका स्वागत सत्कार किया। दोनों महात्मा मेरी ओर देखते हुए बोले, तात शिलाद, तुम्हारा पुत्र सभी शास्त्रों का ज्ञाता है, विद्वान है, किंतु अल्पायु। ब्राह्मणों के वचन सुनकर मेरे पिता ने मुझे पकड़कर ऊंचे स्वर में विलाप करने लगे, फूट फूट कर रुदन करने लगे। वह उनका रुदन हृदय विदारक था। ऐसे दुखित पिता को देखकर मैं भगवान महादेव के चरण कमलों का ध्यान करके पिताजी से बोला,
हे पिताजी, आपको कौन सा दुख आ पड़ा जिस कारण आप रुदन कर रहे हैं? मैं कारण जानना चाहता हूँ। पिताजी बोले, बेटा इतना कठिन तपस्या के बाद तुम प्राप्त हुए, उसके बाद भी तुम्हारी आयु कम है, इस बात को मैं जानकर बहुत दुखित हूँ। पिताजी बोले, इस बात से आप दुखी न हो। मैं सौगंध खाकर कहता हूँ कि देवता, दानव, यम, काल, अन्य कोई भी प्राणी मुझे मार नहीं सकता। मेरे बाल्यकाल में मृत्यु नहीं हो सकती। ब्राह्मणों ने यदि मेरी भाग्य रेखा ललाट देता देखकर बताया है तो मैं भगवान महादेव के भजन से, आराधना से दुर्भाग्य की रेखा को सौभाग्य में बदल दूंगा। कि मंत्र महामणि विषय ब्याल के, मेटत कठिन कुलंक भाल के। नंदी अपने पिता से ऐसा बोलकर उनके चरणों में प्रणाम कर वन को तरफ गया। एकांतवास में अपना आसन लगाकर उग्र तप करने लगी। भगवान शिव का हृदय ध्यान धरकर वह तप करने लगे। नंदी की बाल्यावस्था में कठिन तप करते हुए देखकर उमापति महादेव संतुष्ट होकर के पार्वती सहित प्रकट हो गए। शैलादे वरदो हमते तपसानेन तोषिता। हे शिलाद के पुत्र, तुम्हारी तपस्या से हम प्रसन्न हुए, वर मांगो। उसके बाद तत्पश्चात शोक एवं विनाश करने वाले महादेव की स्तुति वह करने लगा। भक्त वत्सल भगवान महादेव ने अपने दोनों हाथों से पकड़कर उसे ऊपर उठा लिया। नंदी बता रहे हैं, शिवजी बोले, हे वत्स, उन दोनों ब्राह्मणों को तुम्हारे घर मैंने ही भेजा था। तुम्हें मृत्यु का भय कैसा, तुम तो मेरे समान हो। आज से तुम अजर अमर दुख रहित अविनाशी अक्षय और मेरे परम प्रिय गणनानक बने रहोगे। मदवला पार्षगो नित्यम ममेष्टो भावी तानुषम। मेरे ही समान बल होगा तुम में, मेरे प्रिय होकर मेरे समीप सदा निवास करोगे। नंदीश्वर बोले, सनत कुमार जी, इस प्रकार बोल करके कृपा सागर शिव ने अपने गले की कमलों की माला उतार कर मेरे गले में पहना दी। और उस माला का ऐसा प्रभाव था कि माला को पहनाते ही मेरे शरीर में 3 नेत्र हो गए, 10 भुजाओं से संपन्न हो गया, दूसरे शिव के समान हो गया। तत्पश्चात महादेव ने मेरा हाथ पकड़ कर कहा, अब बताओ तुम्हें कौन सा वरदान दूं। ऐसा कहते हुए जटा से निर्मल गंगा जल मेरे ऊपर छिड़कते हुए बोले, तुम नंदी हो, जाओ, जो गंगा जल मेरे ऊपर सिंचन किया था उसी जल में से 5 कल्याणकारी नदियां उत्पन्न हुई। उनका नाम है जटोदका, स्त्रोता, वृषध्वनि, स्वर्णोदका, जम्बू नदी। हे मुनिवर, ये पंचनद महादेव के पृष्ठभाग की भांति परम शुभ है। कहाँ है पंचनद? ये 5 नदियां कहाँ है? पंचनद मतलब 5 नदी। ये जो जम्मू से आ रही है पंजाब की तरफ, ये वही नदियां, जटोदका, त्रिस्तोता, वृषध्वनि, स्वर्णोदका और जम्बू नदी। जो मनुष्य पंचनद में स्नान कर जप करके भगवान शिव का पूजन करता है, शिवलोक को प्राप्त करता है। तदनंतर महादेव मां पार्वती से बोले, देवी, मैं इस नंदी को गणाध्यक्ष के पद पर अभिषिक्त करना चाहता हूँ। उसी समय भगवान शिव ने समस्त श्रेष्ठ गणों का स्मरण किया। शिव के स्मरण करते ही असंख्य बड़े आनंद के साथ वहां उपस्थित हो गए। शिव सहित माता पार्वती को प्रणाम कर बोले, प्रभु, आपने किस कारण हम सबको याद किया। गणेश्वरों की बात सुन करके उन सभी गणों की प्रशंसा करते हुए शिवजी बोले, नंदीश्वरोऽयं सर्वेषाम् ईश्वरेश्वरः, प्रियो गणाग्रणी सर्वे कृतां वचनं मम। हे गणनायकों, ये नंदीश्वर मेरे परम प्रिय पुत्र हैं, अतः तुम सब मिलकर इसे गणों के अधिपति गणाध्यक्ष पद पर प्रेम पूर्वक अभिषेक करो, ये मेरी आज्ञा है। आज से नंदीश्वर तुम सबका स्वामी होगा। शिव की आज्ञा होते ही गण प्रसन्नता पूर्वक तैयारी करने लगे। अभिषेक सामग्री तैयार की गई, इंद्रादि देवता उपस्थित हो गए। स्वयं ब्रह्मदेव ने आकर
नंदीश्वर को समस्त गणाध्यक्षों के स्वामित्व पद पर अभिषिक्त किया। ब्रह्मा विष्णु तथा मुनियों ने स्तुति किया। नंदीश्वर को प्रणाम कर उनकी जय जयकार हुई। तत्पश्चात मर्तों ने मनोहारिणी दिव्य कन्या सुयसा से मेरा विवाह कराया। उस समय मुझे दिव्य वस्तुएं देवताओं से मिली। तत्पश्चात विवाह हो जाने पर मैंने अपनी पत्नी के साथ भगवान महादेव और माता पार्वती विष्णु आदि देवताओं के चरणों में प्रणाम किया। भक्त वत्सल भगवान उमापति महादेव ने मुझे बोला, ऐसा तुम्हारी प्रिय भार्या है, अतः तुम मेरी बात मानो। तुम पर अत्यंत प्रसन्न होकर वर दे रहा हूँ कि तुम मेरे परम प्रेमी विशिष्ट परम ऐश्वर्य संपन्न महायोगी महान धनुर्धारी अजय महाबली सदा पूज्य होंगे। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। अहम यत्र भवांस्तत्र यत्र त्वं तत्र चाप्यहम्। जहां मैं रहूंगा वहां तुम रहोगे, और जहां तुम रहोगे वहां मैं रहूंगा। तुम्हारा पिता शलाद भी मेरा परम भक्त है और गणों का अध्यक्ष रहेगा। तुम्हारे बाबा भी मेरी साधना प्राप्त करेंगे। उसके बाद माता पार्वती बोले, पुत्र मुझसे भी वर मांगो। माता ने के वचन को सुनकर नंदी बोले, माता आपके चरणों में मेरी नित्य निरंतर भक्ति बनी रहे। यही वरदान दीजिए। सुनकर माता ने तथास्तु कहा। सुयशा को भी बहुत सा वरदान दिया। तदनंतर भगवान महादेव बंधु बांधुओं एवं कुटुंबियों को लेकर पार्वती सहित बैल पर सवार होकर लोक को पधारे। इधर विष्णु आदि देवगण मेरे भाग्य की प्रशंसा कर महादेव की जय जयकार करने लगे। हे मुनिवर, इस प्रकार मैंने तुमसे जन्म से लेकर के विवाह तक शिव की समीपता तक की बात कही। बोलो शंकर भगवान की जय। अब भगवान की